अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि उनको टाइफाइड हो रखा है, इसलिए वो झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होने नहीं जा पा रहे। लेकिन सवाल यह है कि टाइफाइड तो अभिजीत दीपके को हुआ है, बीमार तो वो है। भर कॉकरोच पार्टी को टाइफाइड हो गया क्या? कॉकरोच पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जो वहां छात्रों के साथ जाके बैठ जाए। अभिजीत दीपके कहें सौरभ दास से कि तुम जाओ बैठो, मैं आता हूं ठीक होके। सौरभ दास के पास टाइम नहीं है, पार्टी करने का टाइम था, झारखंड जाने का टाइम नहीं है, इंटरव्यू देने का टाइम है, जिसको गोदी मीडिया बताते हैं वहां जा जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। रांची जाने का टाइम नहीं है इनके पास। सौरभ दास को क्या बीमारी हुई है? बॉस, देश का जेनजी सब देख रहा है कि इतने लोग वहां कॉकरोच पार्टी में पार्टी कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके। आज जब झारखंड का छात्र बुला रहा तो कह रहे हैं मुझको टाइफाइड हो गया, तो आप रेस्ट कीजिए। सौरभ दास, पूरा कॉकरोच पार्टी में इतने लोग हैं, सबको बोलिए वहां जाके बैठे और करें प्रदर्शन। लेकिन जेनजी देखे कि इनका सेलेक्टिव धरना कैसा काम करता है। बहुत प्रेशर बना तो वीडियो कॉल कर लिए। कल को अगर बहुत और प्रेशर बनेगा तो जाएंगे, तो देखिएगा कि वहां पर जो है वो उस तरह से प्रदर्शन करते हैं कि नहीं, जंतर मंतर जैसा कि जान दे दूंगा लेकिन वहां झारखंड के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। करेंगे। विपक्ष के राज्यों का नाम आते ये लोग का मुंह मुड़ जाता है। इससे पहले 5 जुलाई को भी एक इंटरव्यू हुआ था अभिजीत दीपके का, उसमें भी वो कहे थे कि हम झारखंड जाएंगे। 5 जुलाई से आज 3 अगस्त हो गया, जाइए नहीं पा रहे हैं। अभिजीत दीपके तो अभी भी पीएम मोदी को ही घेर रहे हैं। पहले पुराने शिक्षा मंत्री से दिक्कत थी, अब प्रहलाद जोशी के नाम पर माहौल बना रहे हैं। मतलब इनका पूरा एजेंडा नरेंद्र मोदी के आसपास घूमता है। इनको छात्र से कितना मतलब है आप समझ जाइए। लेकिन देश का जेनजी देख रहा है, देश के बच्चों के मां बाप देख रहे हैं कि कौन संसद में पेपर लीक पर बहस से भाग रहा है, कौन विपक्ष के राज्यों में पेपर लीक पर चुप है। भाई, राहुल गांधी छात्रों के लिए इतना परेशान थे कि पीएम के घर के बाहर जाके बैठ गए थे धरना पे। जाएं, हेमंत सोरेन के घर के बाहर बैठ जाएं। आप सुनिए, झारखंड के छात्र राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि वो चुप क्यों है। बात माने, हम राहुल गांधी से कहना चाहते हैं कि जब आप संसद में आवाज मीट के खिलाफ उठाते हैं तो आपकी झारखंड में सरकार है, तो आप क्यों नहीं यहाँ पे आके छात्रों से मिलते? आखिर क्यों सरकार इतना छात्रों से डरी हुई है? हम तो छात्र सरकार के ही आदमी हैं। जंतर मंतर पर जो मजमा लगा था उसे झारखंड के युवा भी देख चुके हैं, इसलिए वो विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि आप चुप क्यों हैं। वहां ये नारे लग रहे हैं कि रांची आकर देखो कैसा हंगामा मचा है। रांची से हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा की एक रिपोर्ट देखिए। तिरपाल नीचे गिर चुकी है और मैं जब यहां पर पहुंचा, मैंने इनसे बात की तो पंकज, ये देखेंगे ये सब गीला है, ये सब बारिश की वजह से गीला हो चुका है। ये देखिए आप, ये बारिश की वजह से गीला हो चुका है। यहाँ पर छात्र जमीन पर सो रहे हैं, मतलब जमीन नहीं है, जो तखत है, तिरपाल नीचे गिर चुकी है। ये लोग 25 तारीख से बैठे थे, यहाँ बैठने की मतलब जो है परमिशन टेंट लगाने की मिल नहीं रही थी। रांची आकर देखे कोई रोज तमाशा होता है, देखे कोई रोज तमाशा होता है। हेमंत के सरकार में पेपर लीक होता है, हेमंत के सरकार में पेपर लीक होता है। रांची में बैठे ये छात्र इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वहां कोई झांकने नहीं आ रहा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में एक्टिव थे, झारखंड पर चुप हैं। अरविंद केजरीवाल उस लड़की को डिफेंड कर रहे हैं जो पीएम मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। उसके लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि रुचिका, मैं आपके साथ हूं, कभी किसी भी तरह की जरूरत हो मुझे बताना। गाली देने वाली लड़की के साथ खड़े हैं। अब वहां बेचारा छात्र सब बैठा है रांची में कि आएंगे केजरीवाल जी, कॉकरोच पार्टी वाले, राहुल गांधी, कोई जाने को तैयार नहीं। लोग पूछ रहे हैं केजरीवाल के बयान पर कि झारखंड के लोगों के साथ कब दीजिएगा, उन्हें कब कहिएगा कि कोई जरूरत हो तो बताना। और जिस लड़की की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो तो खुद माफी मांग रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और पूरा एक इकोसिस्टम ये माहौल बनाने में लगा है कि देखो प्रेशर बनाया जा रहा है छात्रों पर और उनसे माफीनामा लिया जा रहा है। मतलब वो कोई गंदा काम नहीं की थी, कोई गलत बात नहीं बोली थी। गाली देना जो है वो इनकी कैटेगरी में कुछ है ही नहीं, सब सही है। और पीएम तो माफ करने की बात कर रहे थे, तो इसमें पीएम कहां से आ गए? भले ही झारखंड के मुद्दे पर इंडी गठबंधन वालों ने मुंह फेर लिया, लेकिन झारखंड के छात्र डटे हुए। अपनी मांग मनवाने के लिए वहां छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल शुरू कर दी
और आज सुबह ही उन्होंने इसका ऐलान किया। देवेंद्र नाथ महतो को लोग झारखंड का सोनम वांगचुक बुला रहे हैं। सुनिए देवेंद्र नाथ महतो को। हुए सत्याग्रह के 9वें दिन आज हम अपना अन्न को त्याग कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और भूख हड़ताल का सारे नियम को हम पालन करेंगे और ये सरकार को घुटने में टेकने के लिए मजबूर करेंगे और सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का सुनिश्चित कराएंगे। सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे। टीडीपीएल एजेंसी से परीक्षा होने वाली सारे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे। इधर झारखंड में छात्र आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। उधर जंतर मंतर पर जो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ, धीरे धीरे उसकी फाइल खुल रही है। हिंसा के पीछे कौन था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि जंतर मंतर में उस वक्त का एक वीडियो सामने आया है। इसमें सौरभ दास और अभिषेक रांका पुलिस वालों से बात कर रहे हैं। इस वीडियो में पुलिस अफसर उससे पूछ रहे हैं कि यह जगह प्रोटेस्ट कॉल के लिए नहीं है। ऑर्गेनाइजर्स ने क्या तैयारी की है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आपके वॉलंटियर्स कहां हैं। पुलिस कई बार समझा रही थी उनको कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो भीड़ कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। पुलिस वालों को यह भी कहते सुना जा रहा है कि वो कब से इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी चेता रहे हैं कि भीड़ में क्रिमिनल एलिमेंट्स हो सकते हैं। यह भी बता रहे हैं कि भीड़ किस तरह से उग्र हो सकती है। बावजूद इसके इन कॉकरोच पार्टी वालों ने कुछ नहीं किया। मुझे तो यह नहीं समझ में आता कि इन पर कानूनी एक्शन कुछ क्यों नहीं हो रहा है। आप सुनिए जंतर मंतर के इस वीडियो में पुलिस अधिकारी कॉकरोच पार्टी के नेताओं से क्या कहते सुने जा रहे हैं। आपके वॉलंटियर को आइडेंटिफाई करवाने पड़ेंगे ऑनलाइन। अब तो यार और मैं आपसे रोज पुलिस कह रही है कि हम रोज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने वॉलंटियर्स को लगाइए, लोगों की पहचान कीजिए कौन कौन घुस गया है। अगर ये हो गया होता तो सोचिए कितने एलिमेंट्स जो घुसे थे, जिन्होंने छात्रों को बदनाम किया, वो शायद बाहर हो सकते थे। झारखंड वाले कर रहे हैं, वो किसी को घुसने नहीं दे रहे हैं। यह वीडियो इस बात का सबूत है कि पुलिस अधिकारियों ने सारी बातों के बारे में पहले ही कॉकरोच पार्टी को चेताया था, लेकिन जब हिंसा हो गई तो उन्होंने कॉकरोच पार्टी वालों ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे यह लग रहा है कि कॉकरोच पार्टी वाले अपनी जिम्मेदारी से आसानी से बच नहीं सकते। पहले देखिए कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज एफआईआर और गिरफ्तार लोगों की रिहाई से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें कानून के तहत एफआईआर वापस ले सकती हैं, लेकिन जो जघन्य अपराध में शामिल हैं उन्हें राहत नहीं मिलेगी। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 2738 ऐसे आरोपियों को इस प्रदर्शन के दौरान चिन्हित किया गया, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यह मुद्दा भड़का रहे। उधर कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए कि वो प्रदर्शन की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर प्रोटोकॉल भी बनाएगी, लेकिन उसने फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया कि उन्हें तय करना है कि भाई उन्हें क्या एक्शन करना है, नहीं करना है। मामले पर अब 18 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से कॉकरोच पार्टी को एक और झटका लगा। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पर सुनवाई हुई। यह अर्जी जंतर मंतर को लेकर थी। याचिकाकर्ता कह रहा था कि दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट की सही जगह नहीं है, वहां प्रोटेस्ट होने से बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, इमरजेंसी सर्विसेज बाधित हो जाती है, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर विचार करने के लिए कहा कि जंतर मंतर प्रदर्शन की सही जगह है या नहीं। याचिकाकर्ता की मांग थी कि जंतर मंतर की जगह रामलीला मैदान या किसी दूसरी खुली जगह को प्रदर्शन का मेन पॉइंट बनाया जाए। इस याचिका पर सीजेआई ने कहा कि उन्हें लगता है कि एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा कोर्ट ने आज एक और याचिका पर सुनवाई की हामी दे दी है। याचिका में 20 जुलाई की मार्च को लेकर ऑर्गेनाइजर्स की जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के ऑर्गेनाइजर्स अभी भी आग को हवा दे रहे हैं, जबकि सरकार उनके प्रति उदार रवैया दिखा रही है। यह भी कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। याचिका में मांग की गई है कि ऐसे युवाओं को यूं ही छोड़ा ना जाए, उनके 7 दिन की कम्युनिटी सर्विस कराई जाए। यानी जिन लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, यानी कॉकरोच पार्टी वाले, अब उनको लेकर भी सुनवाई होगी कोर्ट के अंदर। सबकी जवाबदेही तय होगी बॉस। और आप देखिए कि इधर झारखंड में छात्र आवाज बुलंद कर रहे हैं, उधर इंडी गठबंधन वाले संसद में हंगामा में ही बिजी हैं। संसद में इंडी वाले चढ़ावा चोरी और अमित शाह के जवाब को लेकर हंगामा कर रहे हैं। इनकी मांग है कि पैलेट गन के मुद्दे पर अमित शाह जवाब दें। दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर ये लोग पीएम मोदी से जवाब मांग रहे हैं। संसद में इसी को लेकर हंगामा चल रहा है, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा।
इंडी वाले रोज संसद में चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान जिस तरह पप्पू यादव ने संत के भेष में ड्रामा कर सनातन का अपमान कर किया, यह आरोप लगा उन पर, उससे हंगामा मचा हुआ। इस मुद्दे पर इतना बवाल मच गया कि जब चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने वाली समाजवादी पार्टी ने पप्पू यादव और राहुल गांधी पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। सुनिए सपा सांसद रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि उस दिन जो हुआ वो गलत था, और आप सोचिए फिर भी ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन उस वक्त कुछ दिन पहले तक तो कोहनी मार रहे थे कि ना छात्र के साथ मैं, राहुल गांधी को प्रदर्शन करना था, केजरीवाल को जाना था, कॉकरोच पार्टी को करना था। झारखंड के छात्र इनको नहीं दिख रहे, संसद में उस पर चर्चा नहीं हो रही। इस देश के मां बाप और छात्र देख रहे हैं कि छात्रों के साथ कौन है, मीडिया में भी कौन खड़ा है जिसने जंतर मंतर भी दिखाया और रांची भी दिखा रहा है। ये देश देख रहा है बॉस। झूठे फर्जी नैरेटिव इस देश में नहीं चलेंगे, और इसीलिए कुछ लोगों को आग लग जाती है, मीडिया से दिक्कत हो जाती है।